प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे वे 5-7 क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी 2026 के फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को बिना पेन और कॉपी उठाए कैसे स्मार्ट स्पोर्ट अप्रोच से हम सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 896 केले 3 बंदरों में 4/6, 2/2, 2/2 के अनुपात में वितरित किए गए हैं, तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखो 2/2 का मतलब ये होता है कि ये हमारा एक की ही वैल्यू है। 2/2 का मतलब 1:1। और ये हमारे पास 4/6, अगर 6 इसका हटाना है तो सभी में गुना 6 की कर लेंगे। हम 6 की गुना करेंगे सभी में अनुपात में, तो हमारे पास हो जाएगा जी अनुपात 4, 6, 6। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तीसरे वाले बंदर का मुझे निकालना है, तो मैं तीसरा अनुपात देखूंगा 6 बनना, तो 6 से कौन सी ऑप्शन कट रही वही मेरा आंसर हो जाएगा। बस ओरली में इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना था, बस 6 से जो ऑप्शन कटते हैं वो केवल ऑप्शन कटती है आपकी बी, बाकी ऑप्शन नहीं कटती, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बिना पेन काफी, बहुत इजी और मॉडरेट क्वेश्चनों पे हम पेन काफी नहीं उठाते अगर हम ऐसी मेंटली प्रैक्टिस करते हैं डेली अपने अभ्यास में। ये भी क्वेश्चन बिना पेन काफी का, ये देखो किसी संख्या का 3/5वां भाग उसी संख्या का आधा। 3/5 का मतलब हमें पता है कि किसका मान है जी 60% का। आधे का मतलब कितना होता है जी हमारा 50%। तो 60 और 50% का अंतर 10%, 10% बराबर 4 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा भाई। 10 पे एक जीरो बढ़ाओगे तो 4 पे भी एक जीरो बढ़ाओगे, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 40। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कोई पेन काफी उठाने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो मेंटली। एक व्यक्ति प्रत्येक माह में 1890 का वेतन प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक माह उसका वेतन के 30% बचत करता है, उसका मासिक खर्च पूछा। देखो 30% अगर बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा जी, 100 में से 30 घटा के 70%। अब 1890 का 70% जब निकाल लगे तो 70 की 1890 की दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। 7 गुना करेगा 189 में, तो 9 की गुना जब 7 में करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 केवल ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा इकाई अंक पर केवल ऑप्शन 1। ऐसे क्वेश्चनों को हम कोई भी पेन काफी नहीं उठा सकते अगर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच का अभ्यास हम करें। ओरली क्वेश्चन बना सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। यदि दो संख्या का एलसीएम 12 है, उनका गुणनफल 2160 है, तो दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको एक क्वेश्चन आपको पढ़ागा जब मैसेल ऐसे में, दो संख्या का गुणनफल हमेशा होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। मुझे गुना दिए इन दोनों संख्या कितनी जी 2160। मुझे एचसीएफ दिया, अगर मैं गुणनफल को दोनों संख्या गुणनफल को अगर एचसीएफ से भाग कर दूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो मैं 2160 को भाग करूँगा तो 12 कम 12, 12 96, तो मेरा आंसर कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगी। बस आपको केवल और केवल बेसिक ठीक होना चाहिए। आप क्वेश्चन बनाते जाओगे, इनमें कोई इतनी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसे पेंसिल हर काफी पे हर पर्सन पे काफी पेन उठाओगे तो भाई टाइम तो लगेगा। तो सीधी सी बात है कि आप आरआरबी ग्रुप डी में अगर 25 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं तो उनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर नो पेन यूज का रूल होता है। नो पेन यूज कर सकते हैं हम अगर हम प्रैक्टिस करें डेली। देखो ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फरवरी में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे 2026 में, उसी का एक क्वेश्चन में उठाया। 60 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या का औसत। 60 और 70 के बीच में मुझे पता है कि 61 है और 67 है, दो ही संख्या अभाज्य है। 61 67 का जोड़ हो जाएगा 128, 128 का आधा हो जाएगा 64। आगे क्या कहा, 50 और 58 के बीच में 4 का गुणा जो 4 से भाग हो, तो 50 और 58 के बीच में 4 का गुणा जो है 52 और 56। 52 और 56 को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 108। 108 का हाफ कितना हो जाएगा 54, यानी कि 60 से 70 के बीच में जो संख्या उनका औसत तो हो जाएगा 64, और 50 से 58 के बीच का जो 4 के गुणा जाए उनका औसत हो जाएगा 56। 56 और 64 का मुझे अंतर बताना, बस औसतों का अंतर पूछा था तो मैं अंतर जल्दी से बता दूंगा कितना होगा जी 10 होगा। तो ऐसे प्रश्न भाई बनाने के लिए आपको कोई भी पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप ऐसे प्रश्नों पर पेन और कॉपी उठा के हल करोगे तो आप बहुत पीछे आओ अपने दूसरे कम्पिटिटिव से, क्योंकि आज क्वेश्चन की मैथ की भी प्रैक्टिस की जा रही, नो पेन नो पेंसिल नो कॉपी, उसका अभ्यास निरंतर लोग बाग कर रहे हैं, तो आपको भी वो अभ्यास करना पड़ेगा, अन्यथा आप पिछड़ जाओगे एग्जाम में।